दोस्तों, तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली मुसीबतों का देता है संकेत। तुरंत करें ये उपाय। अगर आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे कुछ ज्योतिषी नियमों का पालन करते हुए ही घर से बाहर करने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में यह पौधा होता है उसी घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। यही वजह है कि हम न सिर्फ तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं बल्कि इसकी नियम रूप से पूजा भी करते हैं। तुलसी की पूजा करने से घर में सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं। इसी वजह से कुछ विशेष दिनों में तुलसी पूजन करने की सलाह दी जाती है। वही मान्यता भी है कि तुलसी का पौधा कई बार आने वाले समय में होने वाली मुसीबतों के संकेत भी देता है, जैसे अचानक से तुलसी के पौधे का सूख जाना, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी तुलसी के पौधे का न लग पाना, जैसी बातें कई तरह के संकेत देती हैं। वही आपके मन में ये सवाल भी जरूर उठता होगा कि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो उस पौधे का क्या कारण है और क्या करना चाहिए जिससे कोई भी दुष्प्रभाव न पड़े। तो आइए जानते हैं तुलसी के सूखे हुए पौधे के लिए कुछ विशेष ज्योतिषी नियमों के बारे में। इससे पहले आप हमारी कहानी में खो जाएंगे, मेरी आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट किया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। क्या तुलसी का सूखा पौधा होता है अशुभ? ऐसा माना जाता है कि यदि घर में लगा हुआ हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो ये इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई संकट आ सकता है। लेकिन कई बार तुलसी के पौधे के सूखने की कोई और वजह नहीं होती है, बल्कि इस पर मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। जैसे ज्योतिषी में मानना है कि तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन सूखे पौधे को घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है। सूखे तुलसी के पौधे का क्या करना चाहिए? ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार तुलसी का सूखा हुआ पौधा घर से बाहर करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे सम्मान से ही बाहर निकालना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उखाड़कर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जन कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को भी रविवार के दिन स्पर्श ना करें। पुराने पौधे की जगह नया पौधा लगाएं। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है उसे बाहर निकालकर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो घर पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन ही घर से बाहर न करें। रविवार और मंगलवार एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप से स्पर्श न करना चाहिए। तुलसी के गमले की मिट्टी भी शुभ होती है। ज्योतिषी में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उसे गमले से हटा भी दिया जाता है तब भी उस गमले की मिट्टी भी बहुत शुभ होती है। आप जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं उग जाता है तब तक उसी गमले की पूजा कर सकते हैं जिससे पहले पौधा लगा हुआ था। कौन सी तुलसी है शुभ? ज्योतिषी शास्त्र की माने तो घर में दो तरह की तुलसी लगाने की सलाह दी जाती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। घर पर लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी रामा को माना जाता है। सभी तरह की तुलसियों में भी रामा तुलसी सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप रामा और श्यामा तुलसी को नहीं पहचानते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तुलसी के पौधे के लिए वास्तु टिप्स। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिसे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से सबसे प्रमुख तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को दक्षिण दिशा में न लगाएं। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी में तुलसी जी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखते हैं। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरे स्थान पर ना रखें, इसे घर के आंगन में लगाएं, सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप तुलसी के सूखे हुए पौधे को सही नियमों के अनुसार घर से बाहर करते हैं तो आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि ये आप देख सकते हैं
40,000 व्यू आ चुके हैं, लेकिन 300 सब्सक्राइब भी आप लोगों ने किया है। तो आपसे मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। मैं आगे भी ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ आपके साथ लाता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी।